म्यूजिक लवर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर हाजिर है एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम बात करेंगे दो नेक बैंड्स का कंपैरिजन। दरअसल एक मेरे पास जो नेक बैंड है वो रहता है ओप्पो की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड, और जो दूसरा मेरे पास नेक बैंड है दरअसल वो भी वन प्लस की तरफ से अभी अभी लॉन्च हुआ नेक बैंड है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कौन सा नेक बैंड हमें अच्छा देखने को मिलेगा, किसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है, किसकी साउंड क्वालिटी बेहतर है और हमें कौन सा नेक बैंड खरीदना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये रहे हमारे पास दोनों ही नेक बैंड। एक रहता है वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड और दूसरा है हमारे पास ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो एंको M31। जो दोनों ही ये नेक बैंड है दरअसल हाल ही में लॉन्च हुए हैं और जो दोनों का प्राइस है वो सेम है, जो कि रहता है 2000 रुपये। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के हमें फिजिकल डिफरेंसेस इन नेक बैंड में देखने को मिल जाते हैं। तो मैं इनके बड्स को उठा लेता हूँ। तो दोनों ही बड्स मेरे हाथ में आप देख ही रहे होंगे कि इनकी लुकिंग किस तरह की रहती है। अगर मैं बात करूं वन प्लस की, तो वन प्लस ने जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का दिया है। आप यहां से आइडिया लग पाएगा कि किस तरह का इसका डिज़ाइन रहता है। अगर मैं बात करूं दूसरे बड्स की या फिर जो ओप्पो का हमारा नेक बैंड है, इसके अंदर दरअसल जो डिज़ाइन है बड्स का वो डॉट की तरह बनाया हुआ है। यानी कि जैसे कि मार्केट में डॉट्स आते हैं जो आपके ईयर में सेट हो जाते हैं, कुछ इस तरह का इन्होंने डिज़ाइन बनाया है जो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे कान में सेट हो जाता है। हालांकि दोनों ही अच्छे से ग्रिप कर पाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का ड्राइवर हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो दोनों ही नेक बैंड में हमें जो ड्राइवर मिलता है वो रहता है 9.2 mm का। उसके बाद दोनों ही नेक बैंड में हमें बैक साइड में मैग्नेट देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से ये मैग्नेट हमें देखने को मिलता है। इनकी खास बात ये है कि दोनों में ही जब हम इस तरह मैग्नेट से इनको अलग करते हैं बड्स को, तो ये ऑटो ऑन हो जाते हैं और जब हम इनको चिपका देते हैं तो ये टर्न ऑफ हो जाते हैं, जो कि हमारे नेक बैंड की बैटरी को काफ़ी सेविंग करता है जब हम इनको यूज़ में नहीं लाते। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वायर क्वालिटी के बारे में। तो दोनों ही नेक बैंड में हमें बढ़िया किस्म की वायर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। ज़्यादा डिफरेंसेस मुझे नहीं लगा इनकी वायर क्वालिटी में। हालांकि जो ओप्पो की वायर है उसके ऊपर एक हमें सीरियल नंबर भी देखने को मिल जाता है जो हमारे बॉक्स पे भी मेंशन रहता है। तो हमें अगर कोई डाउट हो कि इसके अंदर हमें नकली नेक बैंड मिलता है तो वहाँ से हम सीरियल नंबर मैच करके अंदाज़ा लगा पाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी बॉडी की कि किस तरह का नेक बैंड बनाया हुआ है, किस तरह का मटेरियल है। अगर मैं बात करूँ ऊपर की तरफ से, तो ऊपर की तरफ इन्होंने सिलिकॉन का यूज़ किया गया है, जहाँ से हम काफ़ी अच्छी तरीके से इनको मोच पाते हैं और किसी तरह से भी हम इसको कैरी कर पाएंगे अपनी जेब में डालकर। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कंफर्ट और सॉफ्ट रहता है। उसके बाद अगर मैं चलूँ ओप्पो की तरफ, तो ओप्पो ने भी काफ़ी कंफर्ट हमें ये नेक बैंड दिया है। काफ़ी स्लिम है और किसी भी तरह हम इसको मोच के जेब में डालकर कैरी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कि नीचे की तरफ जो नेक बैंड में हमें ये बॉडी मिलती है ये किस मटेरियल की बनाई हुई है। अगर मैं बात करूं वन प्लस की, तो वन प्लस ने इसको प्लास्टिक बॉडी में बनाया हुआ है जो हमें थोड़ी मेटल की फिनिशिंग दे देती है। अगर मैं चलूँ ओप्पो की तरफ, तो ओप्पो ने दो मटेरियल का दरअसल इसमें यूज़ किया है। ऊपर की तरफ से ये मेटल में दिया गया है। अगर मैं बात करूँ बैक साइड में, तो बैक साइड से प्लास्टिक बॉडी में दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके कंट्रोल्स के बारे में कि किस तरह के कंट्रोल्स हमें इन नेक बैंड्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं वन प्लस की, तो वन प्लस में हमें नेक बैंड से थोड़ी दूर हट के यहाँ पे एक कंट्रोल बटन दिया गया है, जहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन है और बीच में एक कंट्रोल बटन है जहाँ से म्यूज़िक को कंट्रोल कर पाएंगे, कॉल एंड कर पाएंगे या फिर कॉल उठा पाएंगे। ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि ये थोड़ा हमारे माउथ के करीब आ जाता है, जिससे वॉइस क्वालिटी है जो माइक की या माइक्रोफोन की वो थोड़ी बढ़ जाती है या बेहतर हो जाती है। यहाँ बैक साइड में एक माइक्रोफोन का होल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें एक और बटन दिया गया है जो कि रहता है नेक बैंड में ही। तो यहाँ पे ये बटन दिया गया है। इसलिए इस नेक बैंड को हम दो ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और सिंपल इस बटन को टैप करके हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जंप कर पाएंगे। और यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिल जाएगी जो कि कुछ इस तरह की रहती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ओप्पो नेक बैंड के बारे में। तो ये रहा हमारा ओप्पो नेक बैंड। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के इसके कंट्रोल बटन दिए गए हैं। तो नीचे की तरफ हमें नेक बैंड के अंदर ही 3 कंट्रोल बटन देखने को मिल जाएंगे। तो ये रहते हैं ऊपर की तरफ और नीचे वाला ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए
तो नीचे की तरफ जो बटन है दरअसल इससे हम अपने नेक बैंड से कॉल उठा पाएंगे, एंड कर पाएंगे या फिर म्यूज़िक प्ले पॉज कर पाएंगे। ये इस पर्पज़ के लिए दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इसमें नोटिफिकेशन लाइट की, तो मैं इनके बड्स को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ या हटा देता हूँ, तो यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं माइक्रोफ़ोन की ओर। तो यहाँ पे आप एक होल देख रहे हो छोटा सा, तो ये रहता है माइक्रोफ़ोन के लिए। जो माइक क्वालिटी है बेहतर नहीं मिलेगी नॉइज़ के दौरान। बाकी ये नॉइज़ कैंसलेशन हमारा रहता है, वो हम आपको ऑडियो अटैच करके दिखाएंगे किस तरह की इसकी माइक क्वालिटी रहती है दोनों ही इन नेक बैंड्स की। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके चार्जिंग पोर्ट्स के बारे में कि किस तरह का चार्जिंग पोर्ट हमें इनमें देखने को मिलेगा। तो वन प्लस में और ओप्पो में दोनों में ही हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद हम चलते हैं इनकी बैटरी लाइफ के बारे में कि किस तरह का बैटरी बैकअप हमें दोनों ही नेक बैंड में देखने को मिलता है। जो हमारे पास वन प्लस का नेक बैंड है, इसमें एक खास बात यह है कि अगर हम इसको 10 मिनट चार्ज लगाते हैं वूक चार्जेस के, तो ये हमें 10 घंटे का बैकअप प्रोवाइड कर देगा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। और अगर हम इसको फुल चार्ज कर लेते हैं तो ये हमें 20 घंटे का बैकअप प्रोवाइड कर देगा। देन अगर मैं चलूँ दूसरे नेक बैंड की तरफ, जो कि रहता है हमारा ओप्पो का, तो इन्होंने बताया है कि अगर हम इसको एक बार चार्ज लगाते हैं 10 मिनट, तो 10 मिनट चार्ज लगा के हम इसको 3 घंटे उपयोग लगा सकते हैं। अगर हम इसको फुल चार्ज कर लेते हैं तो हम इसको 12 घंटे यूज़ में ला सकते हैं। दरअसल इसमें एक और मोड दिया गया है LDAC, तो अगर हम उसमें यूज़ करते हैं इसको तो ये हमें 8 घंटे बैकअप देगा। तो जो हमारे पास वन प्लस का ये नेक बैंड है, इसको हम 2 ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कर पाएंगे और यहाँ से एक से दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस पर जंप कर पाते हैं या फिर डिवाइस पर जंप कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ ओप्पो में, तो ओप्पो में कुछ इस तरह का फीचर हमें देखने को नहीं मिलता। ये नेक बैंड है, इनमें ब्लूटूथ वर्जन कौन सा रहता है, तो दोनों ही नेक बैंड में हमें ब्लूटूथ वर्जन है वो 5.0 देखने को मिलेगा, जो लगभग 10 मीटर की रेंज तक काम करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे दोनों ही नेक बैंड वाटरप्रूफ रहते हैं या डस्ट प्रूफ रहते हैं या नहीं। अगर मैं बात करूं वन प्लस की, तो वन प्लस में एक अच्छा ऑप्शन मुझे ये देखने को मिला कि ये वाटर प्रूफ के साथ, दरअसल इसमें अगर हल्की फुल्की बारिश की बूंदें लग जाएं या पसीने की बूंदें लग जाएं तो उसमें ख़राब नहीं होगा, या फिर इसमें धूल वगैरह लग जाए। तो अगर मैं बात करूं ओप्पो की, तो ओप्पो के अंदर अगर हल्की फुल्की बारिश की बूंदें लग जाएँ या पसीना लग जाए तो उससे तो ये हमें बचा लेगा, लेकिन इसमें डस्ट का कोई भी प्रोटेक्शन हमें देखने को नहीं मिलती। अगर मैं इनकी रेटिंग के बारे में बताऊँ या IP के बारे में बताऊँ, तो वन प्लस में हमें IP5 देखने को मिलता है, जबकि ओप्पो में हमें IPX5 देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम चल देते हैं कि इनमें हमें और कौन से मोड देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं वन प्लस की, तो वन प्लस के अंदर हमें एक ऑप्शन ये देखने को मिलता है कि उसके अंदर एक मोड है लो लेटेंसी मोड, जबकि वो मोड सिर्फ वन प्लस डिवाइस में ही काम करेगा, जहाँ से जो इसकी साउंड है या गेमिंग के दौरान या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, हमें उसमें ज़्यादा लैग देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये सिर्फ वन प्लस डिवाइसेस के लिए ही है। अगर मैं बात करूँ ओप्पो में कुछ पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो रहता है नॉइज़ कैंसलेशन का। अगर हम ओप्पो को यूज़ कर रहे हैं किसी जहाँ पे हमें नॉइज़ देखने को मिलती है उस एरिया में कॉलिंग के दौरान, तो ओप्पो हमें नॉइज़ कैंसलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद हमारे जो ओप्पो है उसके अंदर हमें एक मोड देखने को मिलता है जो कि रहता है LDAC मोड। तो उसकी ख़ास बात ये है कि जो हमारी साउंड क्वालिटी है उसको थोड़ा बेहतर बना देता है ये मोड अगर हम एक्टिवेट करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे देखेंगे कि किस तरह के हमें साउंड क्वालिटी के डिफरेंसेस इन दोनों ही नेक बैंड्स में देखने को मिल जाते हैं। तो जो ये आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, दरअसल ये रहती है ओप्पो एनको M31 की माइक क्वालिटी। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि कॉल के दौरान आपको किस तरह की माइक क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो जो ये रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो, दरअसल ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वन प्लस के बुलेट स्टैड वायरलेस ईयरफोन के साथ। तो यहाँ से आपको आइडिया लग पाएगा कि किस तरह की इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी रहती है। फिजिकल डिफरेंस देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सा नेक बैंड आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए साउंड क्वालिटी के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये रहे दोनों ही नेक बैंड। तो अगर मैं बात करूँ इनकी साउंड क्वालिटी के बारे में, तो दोनों में ही पहले तो हमें 9.2 mm का ड्राइवर देखने को मिलेगा। तो दोनों ही नेक बैंड की जो मुझे आवाज़ लगी या फिर साउंड क्वालिटी लगी वो लगभग सेम ही लगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लाउडनेस लेवल है वो भी इनमें सेम है, और उसके बाद अगर वोकल की मैं बात करूँ वो भी हमें क्लियर सुनाई देता है।
अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंटल साउंड है जो, वो भी हमें बिल्कुल साफ सुनाई देता है। बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है वो हमें बिल्कुल अच्छा सुनाई दे रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेस की। तो इन दोनों ही नेकबैंड के अंदर हमें अच्छी बेस देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हो एक्स्ट्रा बेस की तो ये नेकबैंड आपके लिए नहीं है। एक्स्ट्रा बेस के लिए रियलमी आपके लिए एक अच्छा नेकबैंड हो सकता है, तो अगर आप बेस लवर हो तो उसको खरीद लो। बाकी काफ़ी अच्छी हमें इसमें बेस भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वन प्लस का नॉर्मल मोड है जो, और उसके बाद ओप्पो में एक LDAC मोड है, उसमें क्या डिफरेंसेस रहते हैं या नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं, उनमें हमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लगभग सेम ही वॉल्यूम रहती है, जो मैंने जैसे आपको पहले बताया वो मैंने ऑप्शन को ऑन ही करके रखा हुआ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा खरीदना चाहिए ये नेकबैंड वॉल्यूम के हिसाब से। तो मुझे दरअसल वन प्लस में है, अगर मैंने थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मुझे वन प्लस में थोड़ी सी लाउडनेस और बेस देखने को मिली। तो मैं साउंड के हिसाब से बताना चाहूँगा कि वन प्लस आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की जहाँ से मुझे लगता है कि वन प्लस आपके लिए बेहतर है। तो वन प्लस में हमें डुअल कनेक्टिविटी मोड देखने को मिलेगा, जहाँ से एक बटन को प्रेस करके हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जंप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बैटरी बैकअप का। इसमें हमें 20 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है वन प्लस, जब हम इसको एक बार फुल चार्ज कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फास्ट चार्ज भी होता है वूक चार्जर से, और इसको हम 10 मिनट चार्ज लगा के 10 घंटे तक कंटिन्यू यूज़ में ला सकते हैं, जो कि ओप्पो से काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद माइक क्वालिटी हमें थोड़ी सी अच्छी मिलेगी, क्योंकि जो हमारा वन प्लस का नेकबैंड है उसका जो माइक्रोफोन है वो अलग एक कंट्रोल बटन बनाया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है, जिसके कारण वो थोड़े हमारे माउथ के करीब आता है, जिससे हमारी जो माइक की क्वालिटी होगी वो थोड़ी अच्छी रहेगी। बाकी आपने क्लिप सुनी होगी इसकी माइक की क्वालिटी की। अगर मैं बात करूँ इनकी वाटर रेजिस्टेंट की और डस्ट रेजिस्टेंस की, तो जो हमारा वन प्लस है वो आगे निकल जाता है, क्योंकि उसमें डस्ट रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये मुझे पॉइंट लगे जहाँ से आपको वन प्लस बेहतर दिखता है। अगर मैं कुछ पॉइंट की बात करूँ ओप्पो के बारे में, तो ओप्पो ने जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा दिया है, काफ़ी अच्छा कलर कम्बिनेशन बनाया हुआ है, मेटल बॉडी भी है इसमें थोड़ी बहुत, तो ये मुझे अच्छी लगी। और उसके अंदर एक मोड है नॉइज़ कैंसलेशन का, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें LDAC मोड है जो फ्रीक्वेंसी थोड़े बढ़ा देता है, वो भी इसमें थोड़ा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन साउंड में मुझे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो यहाँ से आपको आइडिया लग ही पाएगा और आप समझ ही पाएंगे कि कौन सा नेकबैंड आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अच्छा है। जो आपको अच्छा लगे इन पॉइंट्स को सुनकर आप उसको खरीद लेना। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा नेकबैंड आपके लिए अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इनको खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप इनको खरीद सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे दी म्यूजिकल हैकर, तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए।